सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं और अब ये गीत हर किसी की जुबान पर है, ये भजन हर किसी की जुबान पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पूरा देश राम की भक्ति में लीन है और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए गायिका स्वाति मिदुल जैन जी जुड़ गई हैं। आज स्वाति जी से उनकी जो गीत हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ ही हर वो भजन सुनेंगे। लेकिन स्वाति जी जिस तरह से गाना गाती हैं, उनकी आवाज के मुरीद ये देश नहीं, ये दुनिया नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो गए हैं और उन्होंने खुद उनका गाना ट्वीट किया, साथ ही तारीफ की। और आप ये सोचिए कि स्वाति जी का गाना इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि उनके इंस्टाग्राम पर 18 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं और अगर YouTube पे बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर उन्हें YouTube पर फॉलो करते हैं। चाहे पिता से बेटी का रिश्ता हो, चाहे भाई से बहन का रिश्ता हो, चाहे बहन से बहन का रिश्ता हो और चाहे प्रभु श्री राम के लिए लोगों की भक्ति ही क्यों ना हो, स्वाति जी अपने शब्दों से लोगों को किस तरह मुरीद करना है बखूबी जानती है। स्वाति जी, आपका सबसे पहले तो न्यूज इंडिया तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा नाम स्वस्ति मेहुल है। ओके, स्वस्ति जी माफ कीजिएगा, सबसे पहले आपका स्वागत है। और स्वस्ति जी देखिए, एक गाना आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सबसे पहले उसी को लेकर बात कर लेते हैं, उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके सुर के मुरीद हो गए, आपकी जो मिठास है आवाज़ में उसके मुरीद हो गए। और क्योंकि अब रामलला आ रहे हैं, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो उनके लिए आपने एक भजन गाया है, गीत गाया है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार वो भी ज़रा हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। जी, मैं शुरू करती हूँ उन्हीं लाइनों से जो मैंने लिखी हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में ट्वीट किया है और इतना प्यारा लिखा है। जी। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। राम आएंगे तो सब मनाएंगे, राम राज का ध्वज लहराएंगे। राम आएंगे तो सब मनाएंगे, राम राज का ध्वज लहराएंगे। हो जय जय श्री राम से विश्व गूंजेगा जब राम आएंगे। राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत ये गाना है और वाकई देखिए राम आ रहे हैं तो आपके इस भजन ने मुझे लगता है 4 चांद लगा दिया है। स्वस्ति जी, स्वस्ति जी, सनातनियों को लेकर भी एक गाना आपने बहुत खूबसूरत सा गाया था और मैं चाहूँगी कि अगर आप वो एक गाना एक बार गुनगुना दें तो लगता है जो सनातनियों का खून जो इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत खुश है, उत्साहित है, वो उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वो गाना है जो मैंने जी 1 महीने पहले रिलीज किया था, जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया। जी। इसकी लाइंस हैं, धर्म सनातन ध्वज केसरिया, जय जयकार गूंज श्री राम की। घर घर दीप जले स्वागत में, आए देखो श्री राम जानकी। ईट ईट जोड़ हमने मंदिर बनाया, घर घर अयोध्या का आज जगमगाया। मैं तो रुचि रुचि पल ना झुलाऊं, कि द्वार मेरे राम आए। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया, कि द्वार मेरे राम आए। बिल्कुल, देखिए यही आपकी बहुत बड़ी खासियत है कि ये गाने जो हैं ये आप खुद लिखती हैं, खुद गाती हैं और इतनी मधुर आवाज़ है आपकी, मुझे लगता है कि
यूं ही लोग आपको फॉलो नहीं करते हैं, मुझे लगता है लोग यूं ही आपकी आवाज़ में डूब नहीं जाते हैं। वाकई आपकी आवाज़ में वो बात है जो लोगों को खुद आकर्षित करता है। स्वस्ति जी, मैं ये भी चाहूँगी आपसे, देखिए क्योंकि राम लला आ रहे हैं और आपने गाना भी सुनाया जिसमें माँ जानकी का भी जिक्र है, भ्राता श्री राम के साथ उनके जो भाई हैं लक्ष्मण जी, उनका भी जिक्र है। लेकिन प्रभु श्री राम के लिए अगर एक दो भजन और हो जाए तो दिन सा बन जाएगा। एक और जो उसकी जी लाइन है उसी भजन की, वो मैं सुनाती हूँ। जी। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए। अंगना सजाऊं, द्वार दीप जलाऊं, राहों में प्रभु की मैं पुष्प बिछाऊं। हुई धन्य धन्य आज मेरी कुटिया कि द्वार मेरे राम आए। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए। जब मैंने इसे लिखा था, जी मेरे अंदर एक ये था कि जब भी कोई इसे सुने, या मेरे जितने भी गीत होते हैं जब मैं लिखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई उसे सुने तो वो उसे ये फीलिंग आए कि ये मेरे ही शब्द हैं, ये मेरे ही भाव हैं। तो कुछ इसी भाव से मेरा ये गीत लिखा हुआ था और इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल स्वस्ति जी, और लोग इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक गाने को लिखने के लिए ना मुझे लगता है हर एक शब्द का चयन और उस शब्द को आखिर फिट कहाँ करना है और फिट कैसे करना है, ये भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है जो आपको बखूबी भगवान ने नवाजा है उस चीज़ से। स्वस्ति जी, मैं ये चाहूँगी आपसे जानना कि आपकी बहुत सी तस्वीरें मैंने देखी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपके खुद के यूट्यूब पेज पे, जहां प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ, कान्हा जी की मूर्ति के साथ आप तस्वीरें शेयर करती हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर से बहुत ज़्यादा आप जुड़ी हुई हैं। तो थोड़ा जो सफ़र है, क्योंकि 2023 मुझे लगता है स्वस्ति जी के लिए ये वो साल रहा जिस साल में उन्हें वो मुकाम हासिल हुआ जिसकी कभी उन्होंने कल्पना की होगी, कभी सपना देखा होगा, और 2023 आपके लिए बहुत बेहतर रहा भी है। तो कैसे ईश्वर से जुड़ी, क्योंकि देखिए सिंगर बनना हर कोई चाहता है और जो चाहता है सिंगर बनना, तो आपके पास मुझे लगता है सिंगिंग में भी बहुत से लाइन है, लेकिन रिश्तों को उकेरना अपने शब्दों के जरिए, चाहे वो भाई और पिता का रिश्ता हो, बहन बहन का रिश्ता हो, या फिर ईश्वर से लोगों का रिश्ता हो, आखिर ये ख्याल कैसे आया? अब क्योंकि आप जर्नी की बात कर रहे हो जी तो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरे को बहुत ख्याल आते हैं, बट मेरी माँ मेरे को एक ही चीज बोलती है कि बेटा मेहनत नहीं छोड़नी। और बचपन से उन्होंने मेरे को, उनका उनका भी एक अंदर से उनका सपना था कि मेरी बेटी हम्म एक उन्हें संगीत का घर में माहौल था। और वो उनका एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। अगर वो नहीं होती, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो सफर तो, हाँ, आपने कहा कृष्ण जी से कैसे जुड़ी, कृष्ण जी से तो मेरे कुछ कृष्ण भजन हैं जो लोग हाँ, बहुत पसंद करते हैं। और हमारे तो ऑफिस से ये डिमांड भी है कि कृष्ण भगन, एक आपका भजन है ऐसा जिसमें आपने गोकुल का जिक्र किया है, प्रभु श्री कृष्ण का जिक्र किया है, अगर एक बार वो भजन हो जाए तो प्लीज। एक मधुराष्ट्र का मैं, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था, जी वो मैं आपको सुनाती हूँ, उसकी दो लाइन। हाँ, हे कृष्ण, तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मेरे कृष्ण तुम ही सर्वस्व मधुर, मधुराधिपति श्री कृष्ण मधुर। तो शायद ये श्री कृष्ण है, श्री राम है जो मेरे को इस पथ पर बनाए हुए रखे हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी के लिए। हर दिन एक चैलेंज होता है। बिल्कुल। स्वस्ति जी, एक गाना है, एक भजन है, कान्हा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। आपकी ही आवाज़ में ये गाना जब मैंने सुना तो शायद इसका पहला वर्जन जो था उससे भी खूबसूरती से, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो मिठास है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा आकर्षित ना केवल मुझे किया, बहुत से लोगों को आकर्षित किया, बहुत लाइक्स और कमेंट्स भी इस पर आए। तो एक बार वो भी भजन सुनना चाहूँगी मैं आपसे।
इसकी कुछ लाइंस हैं जो मैंने लिखी थी इसके जी अंतरे की, वहां से मैं आपको शुरू सुनाती हूँ। जी। श्यामा रास रचाने आओ ना, प्रभु नट खट लीला दिखाओ ना। श्यामा रास रचाने आओ ना, प्रभु नट खट लीला दिखाओ ना। स्वस्ति नाम जपे श्यामा श्यामा, हम नाम जपे श्यामा श्यामा। मिले सबको पन्हा तेरे चरणन में, श्यामान बसो वृंदावन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। तो ये कुछ ऐसे भजन हैं जिनके बिना मेरे शोज भी इनकम्प्लीट हैं। एक तो बिल्कुल। कृष्ण भजन हर शोज में मैं गाती हूँ। स्वस्ति जी, देखिए जैसा कि आपने जिक्र भी किया और हम भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपके जो भजन हैं, आपके जो गीत हैं, वो आप खुद लिखती हैं, उसके बाद उन गीतों को आप गाती हैं, उसके बाद उन्हें जहाँ भी पोस्ट आप करना चाहें आप पोस्ट करते हैं। देखिए जब हम लिखने के लिए बैठते हैं, चाहे वो कोई शायरी हो, चाहे वो कोई पोयम हो, चाहे कोई गाना हो, हर वो चीज़ जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, आपके माइंड में वो चीज़ आ रही है कि आप ये गाना ऐसे रिसिट करना चाहते हैं, बोलना चाहती हैं या लिखना चाहती हैं या गाना चाहती हैं, तो उस कल्पना को शब्दों में उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मुझे लगता है एक सिंगर के तौर पर, कि शब्द भी ऐसे हों जो लोगों को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करे, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ना पड़े। मैं जब भी कुछ लिखती हूँ मेरे दिमाग में हमेशा एक थॉट होता है कि एक कॉमन मैन कैसे सोचता है, लोग कैसे, जितना सरल से सरल मैं लिखूंगी शायद लोग उतनी जल्दी उन शब्दों से जुड़ेंगे। मैं बहुत ज्यादा फैंसी शब्द यूज कर दूंगी तो शायद लोगों को समझ भी नहीं आएंगे। हम्म। तो हमेशा एक यही ख्याल होता है कि मैं वही भाव लिखूं जो सामने वाला सोचता है। अच्छा स्वस्ति और जी, आपने जब शुरुआत की तो मैंने देखा था सबसे पहले आपने पिता को लेकर गाना गाया, उसके बाद बहन को लेकर, फिर भाई को लेकर भी अभी आपका एक सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया, लेकिन उस बीच एकदम से एक चेंज आया, और चेंज आया जब हमने देखा स्वस्ति जी भजन भी गाती हैं, स्वस्ति जी भगवान राम के लिए भी गाती हैं, प्रभु श्री कृष्ण के लिए भी गाती हैं, तो आखिर भक्ति की तरफ ये रुझान अचानक से कैसे आ गया, मतलब ये यू टर्न कैसे आया आपकी लाइफ में? और कहा जाता है जब आप ईश्वर का नाम जपते हैं, जब आप ईश्वर की वंदना करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो देखिए वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, आपको लोगों का प्यार मिल रहा है, लेकिन आपके लाइफ में कितने चेंजेस आए उसके बाद? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान के लिए मैं गा रही हूँ, मुझे उस लायक समझा, क्योंकि हर कोई नहीं गा सकता और मेरे भाव लोगों तक पहुंचते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है कि मैं लोगों को वो फील कराती हूँ, वो एक कनेक्शन बिल्कुल। फील कराती हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भजन प्रभु से जुड़ती हूँ और लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो स्वस्ति जी ये भी जानना चाहूँगी, अगर प्रभु श्री राम को लेकर या सनातनियों को लेकर, तो देखिए गाना तो हमने सुन ही लिया, जो भजन आपने बताया और सुनाया वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और ऐसा भजन हो जो आपके मन में हो, आप गाना चाहें प्रभु श्री राम के लिए, या फिर आप उस 22 जनवरी के दिन को इमेजिन कीजिए अपने माइंड में कि आप प्रभु श्री राम के पास पहुंची हैं, आपको मौका मिला है, तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगी अपने भजन के माध्यम से? कौन सा वो सबसे पहला भजन होगा जो आप सुनाना चाहेंगी प्रभु श्री राम को? तो दो लाइन है, उससे उनको गाकर मैं अलविदा लेती हूँ। राम आएंगे तो उत्सव मनाएंगे, राम राज का ध्वज लहराएंगे। हो काट विकट वनवास की बेला, बढ़े अयोध्या की ओर कदम। घर घर दीप जले स्वागत में, देखो आए सिया राम लखन। हाँ देखो आए सिया राम लखन। एक नजर कृपा की करना, खड़े तुम्हारी राह में। हम ही सबरी हम ही केवल
तुम दर्शन की चाह में, बस तुम दर्शन की चाह में। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल हैविंग स्वस्ति जी, मी। मैं मानती हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी बस 5 मिनट मैं आपका और लेना चाहूँगी और चाहूँगी कि आपका जो भी फ़ेवरेट सॉन्ग हो या कोई फ़ेवरेट भजन जो आप आज गाना चाहे, जो हमारे न्यूज़ इंडिया के दर्शक हैं, उन्हें सुनाना चाहे, तो एक बार वो भी। और चाहूँगी कि 4 लाइन के ज़रिए नहीं, बल्कि वो भजन पूरा आप सुनाएँ ताकि लोग और करीब से आपके साथ जुड़ सकें और जान सकें आपको और करीब से। मेरे सारे गाने मेरे YouTube चैनल पर हैं, तो आप लोग वहाँ सुन सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है स्वस्ति मेहुल म्यूजिक। और मैं, जी। चलिए, आपने क्योंकि बोला है तो मैं 2 गानों से बिल्कुल, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है ये प्लीज़। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। स्वस्ति जी, माफ़ कीजिएगा आपको बार-बार रोकना पड़ रहा है, लेकिन एक बार जो सनातनियों को लेकर, क्योंकि उस आवाज़ में आपके बहुत दम था और मुझे लगता है वो वाक़ई एनर्जेटिक सॉन्ग है सबके लिए, उसे सुनने के बाद हर व्यक्ति चाहता है इस गाने को सुनना, तो अगर पॉसिबल हो एक बार तो वो भी भजन एक बार हो जाए। तो देखिए हमारे साथ स्वस्ति मेहुल जैन जी जुड़ी थी, जिन्होंने अपने भजनों के ज़रिए प्रभु श्री राम को किस तरह से बुलाना है और प्रभु श्री राम को किस तरह से मनाना है, ये बताया। अपने भजन के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि आखिर प्रभु श्री राम जब इस बार आ रहे हैं तो ये पल कितना खास होगा, ये पल कितना महत्वपूर्ण सभी सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे पहले तो आप देखिए किस तरह से एक तरफ आपको प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको राम भक्त हनुमान नजर आएंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये 3D पेंटिंग है, इसके जरिए पूरे अयोध्या को सजाया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।